बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज से हम कुरानी अरबी कोर्स शुरू कर रहे हैं और कुरानी अरबी कोर्स का आज ये पहला सबक है। कुरानी अरबी कोर्स का मकसद ये होता है कि जो लोग पूरे आलिम नहीं बन सके या जो लोग अरबी जबान नहीं जानते वो कम से कम इतना अरबी जान ले कि जब कुरान करीम की तिलावत करे या नमाज में कुरान करीम सुने या पढ़े तो वो कुरान करीम के मफहूम को समझ सके और उससे असर ले सके और उसकी बरकत को हासिल कर सके। तो ये मकसद होता है कुरानी अरबी कोर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चीजें हैं आज इन चीजों को समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले है लफ्ज की किस्में। सबसे पहले लफ्ज को समझना इसलिए जरूरी है कि जो भी जुमला बनता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो वो जुमले बनते हैं। तो जुमले जो बनते हैं वो अल्फाज से बनते हैं। जब हम अल्फाज को समझ लेंगे, उसकी किस्मों को, उसके उसूल को समझ लेंगे तो खुद ब खुद जुमला समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फाज की किस्में। लफ्ज की 3 किस्में हैं। लफ्ज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। लफ्ज की ये 3 किस्में हैं। यानी कोई भी जुमले में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए होंगे वो अल्फाज या तो इस्म होंगे या फेल या हर्फ। जितने भी अल्फाज है, कोई इस्म होगा, कोई फेल होगा और कोई हर्फ होगा। अब हम इन 3 को समझ लेंगे तो सारे जुमले समझना आसान हो जाएगा। इन 3 को, उनकी शक्लों को, उनके उसूल को समझ लेंगे तो फिर जुमले समझना और फिर जुमलों के जरिए पूरे फिक्रे और बात समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक को शुरू करते हैं। इस्म किसको कहते हैं? ये बात हो गई इस्म। लफ्ज की किस्में, लफ्ज की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर है अकसाम की तारीफ। यानी जो इस्म, फेल और हर्फ जो 3 किस्में हैं उसकी हकीकत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्म। नंबर 1 इस्म। इसमें किसको कहते हैं? जो चीजों के नाम, वो लफ्ज इस्म वो अल्फाज जो चीजों को बतलाते हैं। जैसे कलम। कलम ये जो लफ्ज है वो एक चीज को बतलाता है। किताब ये लफ्ज है वो एक चीज को बतलाता है। तो कलम को हम इस्म कहेंगे क्योंकि वो एक चीज को बतलाता है। किताब को हम इस्म कहेंगे क्योंकि वो एक चीज को बतलाता है। तो वो अल्फाज जो चीजों को बतलाते हैं उसको हम इस्म कहेंगे। दूसरे नंबर पर है फेल। फेल वो अल्फाज जो काम के होने या करने को बतलाते हैं। चीजों का नाम होगा तो इस्म, काम का नाम होगा, काम को बतलाने वाले अल्फाज होंगे तो उसको फेल कहेंगे। जैसे खाया। खाया एक काम है तो अब हम ये कहेंगे कि खाया ये फेल है, ये जो लफ्ज है वो फेल है। तीसरी चीज है हर्फ। तीसरी किस्म है हर्फ। हर्फ वो अल्फाज है जो इस्म और फेल को मिलाते हैं।
जैसे पर ये किसी चीज का नाम भी नहीं है, पर ये किसी काम का नाम भी नहीं है, बल्कि ये इस्म और फेल को मिलाने का काम करता है। जैसे एक लफ्ज है घर, ये समझ लो ये इस्म है क्योंकि किसी चीज का नाम है। एक लफ्ज है गया, ये फेल है क्योंकि ये किसी काम का नाम है। ये लफ्ज किसी चीज को बतलाता है और ये लफ्ज किसी काम को बतलाता है, तो ये इस्म है और ये फेल है। अब हर्फ आएगा तो इन दोनों को मिलाएगा। पर न चीज का नाम है न काम का नाम है, बल्कि ये इस्म और फेल को मिलाने का काम करता है। घर पर गया, तो घर ये इस्म हो गया, चीज का नाम है, पर हर्फ हो गया क्योंकि उसने इस्म और फेल को मिलाया, और गया ये फेल हो गया क्योंकि ये काम को बतलाता है। गया ये जो लफ्ज है वो काम को बतलाता है। तो एक बार फिर से समझ ले, इस्म वो अल्फाज जो चीजों को बतलाते हैं, जो चीजों के नाम हैं, जैसे कलम, किताब, मस्जिद, मदरसा, घर, दरवाजा वगैरह। और फेल वो अल्फाज जो काम के होने या करने को बतलाते हैं, जैसे खाया, पिया, सोया, आएगा, खेलेगा, खेलता है वगैरह, ये सब फेल है क्योंकि ये काम को बतलाते हैं। हर्फ वो अल्फाज है जो न चीजों के नाम होते हैं और न काम के नाम होते हैं, बल्कि इस्म और फेल को मिलाने का काम करते हैं। जैसे पर में, जैसे घर पर गया, और इसी तरीके से घर में गया, तो ये हर्फ है। तो ये तीन किस्में हो गई और अच्छी तरह समझ में आ गई, तो ये भी पूरा हो गया। अब अलामात जानते हैं, इस्म, फेल और हर्फ की अलामात जानते हैं। हम कैसे जानेंगे कि ये लफ्ज इस्म है और ये लफ्ज फेल है और ये लफ्ज हर्फ है, वो हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, इस्म को जानने के लिए दो बड़ी निशानियां हैं, एक तो अलिफ लाम और दूसरे नंबर पर तन्वीन। अगर किसी भी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम देखो, जैसे अल किताबु, अल कलमु, तो ये इस्म होगा क्योंकि फेल के शुरू में अलिफ लाम नहीं होता, हर्फ के शुरू में अलिफ लाम नहीं होता। अगर किसी भी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम है तो ये समझ लीजिए कि वो इस्म है। इसी तरीके से तन्वीन, अगर किसी लफ्ज के आखिर में तन्वीन है, जैसे किताबुन, कलमुन, तो ये जो तन्वीन है वो भी इस्म की अलामत है। किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर तन्वीन देखे तो ये समझ जाए कि ये इस्म है। फेल की अलामत, फेल की भी कुछ अलामतें बयान की जाती है, लेकिन फेल को अलामतों के बजाय उसके वजन से पहचानना आसान होता है। इस्म का कोई वजन नहीं होता। जैसे किताब, ये उसका एक अलग वजन है, कलम उसका एक अलग वजन है। इसी तरीके से मस्जिद अरबी लफ्ज है, मदरसा अरबी लफ्ज है, बाबुन, बैतुन, ये तमाम इस्म है, लेकिन उसका कोई खास वजन नहीं है। हर एक इस्म का अलग अलग वजन होता है, लेकिन फेल में ऐसा नहीं है। मैं अभी आपके सामने दो मिसालें देता हूं। जैसे एक वजन है फ़अल, दूसरा वजन है यफ़अलु। अब अगर इस वजन पर कोई लफ्ज आता है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये फेल है, क्योंकि हर्फ इस वजन पर नहीं आता है, इस्म भी इस वजन पर नहीं आता है। बहुत कम इस्म ऐसे हैं जो कभी कभी इस वजन पर आ जाते हैं, बाकी ज्यादातर फेल ही इस वजन पर आते हैं। 100 में से 2-3 इस्म ऐसे होंगे जो इस वजन पर आते होंगे, बाकी फेल ही इस वजन पर आता है। तो इस वजन के जरिए से हम ये जान लेंगे कि ये फेल है। जैसे फाल के वजन पर, वजन यानी खास शक्ल, अबद, फाल अबद, उसने इबादत की। इसी तरीके से सजद, इसके शुरू में अलिफ लाम भी नहीं है, आखिर में तनवीन भी नहीं है, और ये खास फेल के वजन पर है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फेल है। अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और फाल के वजन पर है। फेल के इतने ही औजान नहीं है, इतनी शक्लें नहीं है, और ज्यादा शक्लें हैं। इंशाल्लाह हम वो आइंदा जानेंगे। अभी ये दो शक्लें सिर्फ याद रखें। फाल जैसे अबद, उसने इबादत की, ये फेल है। सजद, इसी तरीके से जलस, वो बैठा, ये भी फेल है। जैसे नसर, उसने मदद की, ये भी फेल है।
अबद, सजद, जलस, नसर, ये तमाम एक ही शक्ल के अल्फाज है, तो हम समझ जाएंगे कि इस वजन पर जो आएगा वो फेल होगा। इसी तरीके से यफअलु, जैसे यअबुदु, यस्जुदु, यजलिसु, यंसुरु, ये भी एक खास वजन है। इस वजन से भी हम पहचान लेंगे कि ये फेल है। तो अभी ये दो वजन याद रखें, फ़अल या फ़अलु। इस वजन पर कोई भी लफ्ज आएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फेल है। तर्जमा समझ ले, अबद उसने इबादत की, या अबुदु वो इबादत करता है, सजद उसने सजदा किया, यसजुदु वो सजदा करता है, जलस वो बैठा, यजलिसु वो बैठता है, नसर उसने मदद की, यनसुरु वो मदद करता है। ये इस्म की अलामत हो गई और फेल की अलामत हो गई। इस्म को पहचानेंगे अलिफ लाम से और तनवीन से, और फेल को पहचानेंगे उसके औजान से। अब रही बात हर्फ की, हर्फ को कैसे पहचानेंगे? तो हर्फ को पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर्फ बहुत महदूद है। ये कोर्स पूरा करने से पहले पहले हम तमाम हुरूफ को शायद जान लेंगे। हर्फ की तादाद महदूद होने की वजह से उसमें किसी अलामत को तलाश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि अरबी जानने के लिए तमाम हुरूफ को जानना जरूरी होता है। तो हम यहां लिख देते हैं कि हर हुरूफ की तादाद महदूद है। हुरूफ की तादाद महदूद है, इसलिए वहां अलामत तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो ये अलामत पूरी हो गई। चलिए अब थोड़ी मश्क कर लेते हैं। मैं एक जुमला लिख रहा हूं, आप उसमें से बताएंगे कि कौन सा लफ्ज इस्म है, कौन सा फेल और कौन सा हर्फ। जलस और रजुलु, और रजुलु उसका माना होता है आदमी। फिल बैती घर में, जलस बैठा, और रजुलु आदमी, आदमी बैठा, फिल बैती घर में, आदमी घर में बैठा। अब एक एक लफ्जों को देखें, कौन सा इस्म है, कौन सा फेल है और कौन सा हर्फ है। एक लफ्ज तो ये हो गया जलस, एक लफ्ज और रजुलु, एक लफ्ज फी और एक लफ्ज अलबई। तो कुल 4 अल्फाज है। अब हमें ये तय करना है कि इसमें इस्म कौन है, फेल कौन है और हर्फ कौन है। तो देखिए जलस बैठा, ये लफ्ज काम को बताता है, इस वजह से ये फेल है। एक तो हमने उसके तर्जमे से समझा कि ये फेल है क्योंकि ये काम को बताता है। दूसरे इस तरीके से भी हम उसको पहचान सकते हैं कि उसकी एक खास शक्ल है। मैंने कहा था पहले कि फेल को उसकी शक्ल से पहचानेंगे। तो फ़अल जलस ये खास शक्ल है, खास वजन पर है, तो उससे भी हम पहचान सकते हैं कि जलस ये फेल है। और रजुलु आदमी, ये एक चीज का नाम है, तो ये इस्म है। तो माने से भी हमने पता लगाया कि और रजुलु इस्म है, और उसके शुरू में अलिफ लाम है, इससे भी हमें पता चलेगा कि ये इस्म है। फी उसका कोई खास माना नहीं है, न वो किसी चीज का नाम है न वो किसी काम का नाम है, तो ये फी क्या होगा, हर्फ होगा। और उसके शुरू में अलिफ लाम भी नहीं है, आखिर में तनवीन भी नहीं है, और किसी कोई खास वजन पर भी, फेल के वजन पर भी नहीं है। तो इस तरीके से भी हम पहचानेंगे कि फी हर्फ है। अलबैत उसके शुरू में अलिफ लाम है, तो ये इस्म है। और दूसरी चीज देखिए वो एक चीज का नाम है। तो चलिए जलस फेल है क्योंकि ये काम को बतलाता है, और रजुलु इस्म है क्योंकि ये चीज को बतलाता है। फी हर्फ है क्योंकि ये इस्म और फेल को मिलाने के लिए, फेल इस्म और फेल को मिलाता है। अलबैत इस्म है क्योंकि ये एक चीज का नाम है। जलस फेल और रजुलु इस्म, फी हर्फ, अलबैत इस्म। चलिए अब दूसरी मिसाल। खरजा के माना निकला,
अतिफलू बच्चा, मिनल मदरसती मदरसा से, निकला बच्चा, मदरसा से, बच्चा मदरसे से निकला। अब आसान है, खरज काम का नाम है, एक खास वजन है तो फेल है। आप भी सोचते रहिए, बच्चा किसी चीज का नाम है तो ये इसम है। मिन ये इसम और फेल को मिलाता है, न चीज का नाम है न किसी काम का नाम है, बल्कि इसम और फेल को मिलाता है तो मिन हर्फ है। मदरसा चीज का नाम है तो इसम है, उसके शुरू में अलिफ लाम भी है, यहां भी अलिफ लाम है, तो ये भी इसम की निशानी है, ये भी इसम की निशानी है। ये कुल 4 अल्फाज हुए, खरज, अतिफलू, मिन और अल मदरसती। कोई भी जुमला होगा उसमें यही 3 किस्में होगी, चौथी कोई किस्म नहीं आएगी। खरज फैल, अतिफलू इस्म, मिन हर्फ, अल मदरसती इस्म। चलिए तीसरी एक और मिसाल ले लेते हैं। यक्तुबु तिल्मीजुन फिल कुर्रासती। यक्तुबु लिखता है, तिल्मीजुन तालिब इल्म, फी में कुर्रासतुन कापी, तालिब इल्म कापी में लिखता है। अब इसमें भी 4 लफ्ज हैं, 1 2 3 4, ये 4 अल्फाज है। अब इसमें से ये तय करना है कि इसम कौन सा है, फेल कौन सा है और हर्फ कौन सा है। तो देखिए, यक्तुबु लिखता है, इसमें काम का माना है, यक्तुबु काम को बतलाता है, तो यक्तुबु फेल है। दूसरा, वो खास वजन पर भी है, उसके वजन से भी मालूम होता है कि यक्तुबु ये फेल है। तिल्मीजुन ये इसम है, तालिब इल्म किसी चीज का नाम है, जाहिरी कोई चीज का नाम है, तो तिल्मीजुन ये इसम है। और इसम की एक निशानी ये भी है कि उसके आखिर में तनवीन है, इससे भी हमें पता चलता है कि तिल्मीजुन इसम है। फी ये हर्फ है, पहले आ गया। अल कुर्रासतु एक चीज का नाम है, तो ये इसम है, और उसके शुरू में अलिफ लाम है, इससे भी मालूम होता है कि ये इसम है। तो ये हमारी मश्क पूरी हो गई। और ज्यादा हम मश्क कर सकते हैं, जब भी कुरान करीम की तिलावत करें या दुआएं पढ़े तो हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इसमें इसम कौन है, हर्फ कौन सा लफ्ज है और फेल कौन सा लफ्ज है। जैसे जैसे ज्यादा मश्क करेंगे, आगे हमें जुमलों की मश्क करने में, उसूल समझने में हमारे लिए आसानी होगी। अब आइंदा हम इसम, फेल और हर्फ को अलग अलग तौर पर जानेंगे। पहले इसम को जानेंगे, उसके उसूल और कवायद को जानेंगे, उसके बाद फेल को और उसके बाद हर्फ को। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।